एक छोटे पहाड़ी गांव में एक पुराना गेस्ट हाउस था, शांतिधाम रेस्ट हाउस। नाम शांतिधाम था, लेकिन वहां पिछले कई सालों से कोई ठहरता नहीं था। कारण किसी को पता नहीं। एक सर्द रात एक यात्री कबीर गांव में रास्ता भटक गया। अंधेरा, ठंडी हवा और दूर से आती सियारों की आवाजें। गांव वालों ने उसे उस रेस्ट हाउस का पता बताया, पर साथ ही मना भी किया। रात में वहां मत रुकना, वहां मेहमान लौटकर नहीं आते। लेकिन कबीर के पास विकल्प नहीं था। गेस्ट हाउस के अंदर अंदर जाते ही उसे हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू आई। पुराना लकड़ी का फर्नीचर, दीवार पर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर, एक औरत की जो सीधे उसे देखती हुई लग रही थी। काउंटर पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। कमरा चाहिए? हाँ। मैनेजर ने चाबी दी। कमरा नंबर 12। और धीमे से कहा, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए मत खोलना। कबीर ने सोचा, बस डराने की बातें होंगी। रात 2:13 बजे। कबीर गहरी नींद में था कि अचानक ठक ठक ठक, किसी ने उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। उसे मैनेजर की बात याद आई। वह चुप रहा। फिर आवाज आई, एक औरत की, बहुत धीमी, कांपती हुई। क्री कृपया दरवाजा खोल दो। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दर्द में हो। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। वह दरवाजे में लगी छोटी झिरी से झांक कर देखने लगा। झिरी के बाहर कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान दिख रहे थे। निशान सीधे उसके दरवाजे तक आए थे और वहीं खत्म हो गए थे। कबीर पीछे हट गया। रात 3:01 बजे। फिर दस्तक, इस बार बहुत तेज। ठक ठक ठक। कबीर ने डरकर पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर वही औरत की आवाज, मैं। कमरा नंबर 8। मेरा दरवाजा अंदर से लॉक हो गया है, मेरी मदद करो। कबीर झट से लॉबी में गया। लॉबी अंधेरी थी, लेकिन वहां दीवार पर टंगे कमरे के नंबरों की लिस्ट थी। उसने कमरा नंबर 8 पर नजर डाली और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा नंबर 8 पिछले 15 साल से बंद था, क्योंकि उस कमरे में एक औरत की मौत हुई थी और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, आखिरी मेहमान जिसने दरवाजा खोला वो कभी नहीं मिला। कबीर तुरंत अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन जब वह वापस आया, उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर कमरे के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे गीले बाल और उसका सिर थोड़ा टेढ़ा जैसे टूटा हुआ हो।